से कोई एक रहेगा, या वो माँ की तरफ से घोषणा हो अथवा पत्नी की तरफ से घोषणा हो। माँ ने भी कह दिया कि या तो तू अपनी पत्नी को चुन ले या मुझे चुन ले, या तो मेरे साथ रहेगा तो ये नहीं रहेगी और ये रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी। तो भी बच्चा माँ से यही कहेगा, माँ ठीक है मैं पत्नी को चुनता हूँ। पत्नी घोषणा करेगी तब भी वो यही कहेगा कि मैं तुम्हें चुनता हूँ, क्योंकि जीवन का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। कोई बात नहीं, अब आपने उसको चुना है, इसका अर्थ है कि आपने जीवन का साथ मान लिया। सबसे ज्यादा राग होता है व्यक्ति को, मां से उतना राग करे कोई जरूरी नहीं। सबसे ज्यादा व्यक्ति को राग होता है पत्नी से, और यह व्यक्ति मर गया है, पत्नी का त्याग नहीं किया, दीक्षा नहीं ली और मर गया। ये नियम से मरते समय व्यक्ति को जब जिस वस्तु से राग होता है, तो ऐसी भारत में एक रूढ़ी है कि वो व्यक्ति मर करके भूत बन के आता है, भूत बन के आएगा। और इस पत्नी तो जिंदा है अभी, पत्नी जिंदा है अभी, और ये मर गया। नियम से घर में भूत बन के आएगा, तो लोगों ने कहा इसको भी साथ भेज दो, इसको भी साथ में जला दो, इसको भी भेज दो, जहां वो जाए जाए। ये कुरीति बाद में धीरे धीरे वो सती प्रथा का रूप ले, लेकिन थी एक कुरीति। आज भी लोग जब मरता है व्यक्ति, तम्बाकू खाने वाला जो होता है ना, उसकी तम्बाकू और चिलम को अर्थी के साथ रखते, लौट के आएगा तम्बाकू पीने, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा प्रेम तम्बाकू से था, गुटखा से था। इसने सबको छोड़ दिया, लेकिन गुटखा तम्बाकू सबसे झगड़ा कर लिया। तो कहते हैं मर गया है ये, तम्बाकू खाने भूत बन के आएगा, तम्बाकू की डिब्बिया पुड़िया सब वहीं भेज दो, साथ में भेज दो। शराबी की शराब की बोतल एक अर्थी के साथ चढ़ाई जाती आज भी भारत में, क्योंकि जो जिससे राग करता है उसकी आत्मा भटकती है। ये भली रूढ़ी हो, लेकिन इसमें बहुत कुछ सत्य है, अभी मैं आगम से बताऊंगा। उसको वही भेज दो जिससे राग है, अन्यथा भूत बन के आएगा, फिर परेशान करेगा। और हमारे शास्त्रों में व्यक्ति जिससे राग करके मरा है, वह आत्मा भटकेगी, व्यंतरों में जन्म लेगी, कुयोनियों में जन्म लेगी। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, मरने के पहले एक घोषणा करो, जो जो छूटना है वह तुम छोड़ दो, जो जो छूटना है वो तुम छोड़ दो, तुम कोई भूत नहीं बनोगे। कितना सरल। जो नहीं छूटना वो नहीं छोड़ने की कह रहा हूं, जो जो छूटना ही है वो मरने के पहले छोड़ दो, नहीं तो लोग तुम्हारे साथ भेजेंगे इस डर से कि ये भूत बन के आएगा, क्योंकि इसने मरते दम तक तम्बाकू नहीं छोड़ी, मरते दम तक रात्रि भोजन नहीं छोड़ा, मरते दम तक उसने फलानी वस्तु से राग नहीं छोड़ा, मरते दम तक उसकी एक इच्छा बनी रही, फलानी बेटी तो आई नहीं, एक इच्छा थी, फलाना बेटा तो आई नहीं, एक इच्छा थी, ये काम तो मैं कर ही नहीं पाया, एक इच्छा थी। ये कभी कोई मरने वाला व्यक्ति अंतिम इच्छा पूछी जाती है, कोर्ट में भी पूछी जाती है और हमारे धर्म शास्त्रों में भी पूछी जाती है। मरने के पहले एक उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण होता है, समाधि के पहले। कोर्ट में फांसी के पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है।
और कोई ऐसी इच्छा हो जो तुम पूरी नहीं कर पाए हो, जब कोई मरने लगे तो इतना जरूर पूछना। यदि वो कहे हाँ मेरी यह इच्छा है, तो उसकी आप पूरी कर देना, पूरी कर देना। समाधि के समय यदि किसी की कोई इच्छा होती है, उसकी पूरी इच्छा की जाती है, जो वो इच्छा करेगा। पहला फैसला आप लोग ये करें, मरने के पहले यदि तुम्हें मृत्यु का पता चल जाए, स्वयं की अथवा दूसरे की, तो उसकी इच्छाएं जरूर जान लेना। तुम्हारी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं कर पाए हो मन में, वो बताएगा। आप लोग जैसे बने तैसे उसकी वो इच्छा पूरी करना। एक मुनिराज समाधि से भ्रष्ट हो गए। भगवती आराधनाकार ने लिखा, उनसे पूछा क्या इच्छा है? बोले मुझे भोजन करने की इच्छा है और हमें फलाना भोजन करना है। वहां लिखा उसको लाके दो, उसको लाके दो। पर ये खाएगा, इसका त्याग है, भ्रष्ट हो जाएगा। होने दो भ्रष्ट, भ्रष्ट होने दो, उसको लाके दो। और जैसे लाके रखते हैं तो निर्याप का आचार्य उपदेश देते हैं, देख ले आज जो तूने खाने की इच्छा की है ना, ये ला दिया, ये ला दिया। इसका बिल मालूम कितना बड़ा बनेगा। तूने मांगा तो ला दिया, लेकिन खाने के पहले आप लोग होटलों में जाते, क्या क्या खाने का भाव नहीं आता, फिर आर्डर क्यों नहीं देते? आर्डर क्यों नहीं देते? क्योंकि बिल चुकाना पड़ेगा। पहले रेट पूछते, भैया पहले रेट बता दो। ऐसा ही यहाँ निर्याप का आचार्य कहते हैं, हे छपक, तूने ये मांगा था ना कि मुझे ये खाना, ला दिया, मालूम इसका बिल कितना होगा? जिंदगी भर तूने जो पुण्य कमाया है, आज पुण्य तेरा सब खत्म हो जाएगा। बैंक बैलेंस जीरो बचेगा। जिंदगी में जो कमाया, इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की, इतना सब कुछ किया, आज तेरा, यदि तूने छू भी लिया इसको, तूने खाने का भाव भी कर लिया तो, और तूने खा लिया तो देख ले तेरी मर्जी, मैंने तो लाके रख दिया। तूने मांगा ना मुझे ये खाना है, लाके रख दिया। पर देख ले अब स्थिति क्या बनने वाली है, तेरी मर्जी है। जैसे उसको उपदेश देते हैं आचार्य, वो क्षमा मांगता है, नहीं मुझे नहीं खाना। और खा ले में महाराज तो खा लेना, नहीं तो मन करके वो कीड़ा बनेगा। भ्रष्ट व्यक्ति कीड़ा बने या नहीं बने, लेकिन इच्छाएं लेके मरेगा तो कीड़ा बनेगा। एक व्यक्ति को ऐसा बताते हैं, तरबूज होता ना, तरबूज, मरने समय उसने भावना की मुझे तरबूज खाना है। तरबूज जब तक आया तब तक वो मर गया। जब तक तरबूज आया वो मर गया। तो अवध ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि ये अंत में तरबूज खाना था, ये तो मर गया, कहाँ गया? तो अवध ज्ञानी जान कहा, वो तरबूज में कीड़ा हुआ है, तरबूज का कीड़ा हुआ। जाओ फलाने नदी के किनारे तरबूज है, उस तरबूज के अंदर देखो फलाने रंग का कीड़ा मिलेगा। देखा तो वो कीड़ा होगा, क्योंकि वो अंतिम इच्छा की और इच्छा करने के बाद मर गया था। यानी इच्छा अधूरी रही, अतृप्त होके मरा, कीड़ा हुआ, तरबूज में कीड़ा हुआ।
तो जो जिस चीज के संबंध में मरते समय या तो उसकी इच्छाएं पूरी कर दो, और इच्छाएं पूरी करने में समर्थ ना हो, मान लो पूरी इच्छाएं पूरी न कर पाओ, तो उसको इच्छा का त्याग करा दो। और ऐसी इच्छाएं रख दे हुए जो पूरी ही नहीं की जा सकती है, तो फिर आप तैयार रहो, वो आत्मा कहीं दुर्गति में गई है। उसने जो मांगा वो मैं कर ही नहीं सकता, उसने जो कार्य करने की बात सोची मैं ये नहीं कर पाया और मर गया, तो नियम से उसकी दुर्गति हुई। नियम से मानना, कीड़ा बना होगा, देव में जाएगा तो भूत पे अंतर बनेगा, नरकों में जाएगा तो नीचे जाएगा, सब तरफ से दुर्गति बनेगी, क्योंकि वो इच्छा लेकर के मरा है। बहुत बड़ा रहस्य मानो। और इच्छा लेकर मरोगे और इच्छाएं पूरी होना नहीं है, इसलिए जैन दर्शन ने एक बहुत अच्छा सूत्र निकाला। आप सब लोग अपने जीवन में विचार कर लो कि अपनी इच्छाओं को सीमित कर दो। इच्छा परिमाण व्रत। हमारी जिंदगी में बस हम इतनी इच्छाएं रखते हैं, हम इतना खाएंगे, इतना पहनेंगे, इतना कमाएंगे, इतने वर्ष तक कमाएंगे, सबकी सीमा कर दो। पहले द्रव्य की सीमा करो। मैं अपने द्रव्य में इतनी इच्छा से ज्यादा कोई इच्छा रखूंगा ही नहीं, और नियम करता हूं, मरने के पहले मैं कह दूंगा अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं, किंचित मात्र भी इच्छा नहीं। तो दूसरा प्रश्न पूछना, क्यों इच्छा क्यों नहीं है अब तुम्हारी? कर नहीं पाए इसलिए? लोमड़ी अंगूर नहीं खा पाए इसलिए खट्टे हैं? तुम इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हो इसलिए कह दिया मेरी कोई इच्छा नहीं है? नहीं, मैंने जो इच्छाएं की हैं उससे मैं अपने आप में पूर्ण हूं, संतुष्ट हूं, मैं पूर्ण हूं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं सारी इच्छाएं पूरी करके मर रहा हूं। बस जाओ, हो गई उसकी समाधि। जाओ, उसको खोजना है तो किसी देव में इंद्र पद पर बैठा हुआ मिलेगा। भय से नहीं। हाँ, इच्छाएं तो थी लेकिन अब पूरी नहीं हो सकती तो मैंने त्याग दिया कि अब कोई इच्छा नहीं, ये तो तुम्हारा मजबूरी हो गई। एक शब्द लगाना है, मैंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली, अब मुझे कोई इच्छा नहीं। मरने के पहले और कोई साधना करो या न करो, और कोई तपस्या करो या न करो, और कोई बड़े बड़े दान पुण्य करो या न करो, बस तृप्त होके मरना, पूर्ण होके मरना। मन से कह दो, बहुत मन मैंने सोच लिया, अब कुछ नहीं सोचना। बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया, अब बस मन को विराम दे दो, अब कुछ नहीं सोचना, मैंने सब कुछ सोच लिया। जितना सोचने लायक था मेरे ने सब सोचा, अब मैं पूर्णता का अनुभव करता हूं। मन की समाधि, ज्ञान की समाधि मैंने बता दी। जो जानना था मैं सब जान चुका हूं। 5-6 दिन पहले मैंने प्रवचन में दिया था, जो मुझे जानना था सब जान लिया, मुझे अब कुछ नहीं जानना। मेरा मैं जानने में पूर्ण तृप्त हो गया, सब जान लिया। जितना जानना था मैंने जान लिया। अब मात्र हमें अपनी आत्मा को जानना है, पर पदार्थ तो जितने, बस ये ज्ञान की समाधि हो गई।
अब तुम्हारा ज्ञान स्थित प्रज्ञ हो गया। अब तुम्हारा ज्ञान अपने घर लौट के आ गया। तुम्हारा ज्ञान अब आत्मा के अंदर रहेगा। और जब अपना व्यक्ति अपने घर में रहता है तो हम भी सुरक्षित हैं, वह भी सुरक्षित है। और अपना व्यक्ति घर से बाहर जाए तो वो भी असुरक्षित है और घर भी असुरक्षित है। बस ज्ञान एक बार कह दे, मैं जान चुका हूं सब, अब कुछ नहीं जानना। सोने के पहले ही अभ्यास शुरू करो, मैं जान चुका हूं अब कुछ नहीं जानना, मैं सो रहा हूं। सामयिक के पहले करो, मैं जान चुका हूं कुछ नहीं जानना। ज्ञान को विश्राम, रिलैक्स का नाम है समाधि, रिलैक्स का नाम है शुद्ध उपयोग, रिलैक्स का नाम है आत्मानुभूति। कुछ नहीं, अप्पा में रहो। माँ जंपय माँ चिट्टय माँ चिंतय किम में जैन हो ही थिरो। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने क्या गजब की परिभाषा दी। पहली परिभाषा तो समझ में आती, राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, ये तो समझ में आ गया। अब आगे कहते हैं, हे श्रवण, तुझे ज्ञान की समाधि करा, ज्ञान को समाधि में ले जा। कैसे ले जाऊं? माँ जंप है, माँ चिट्ट है, माँ चिंता है। कुछ भी चिंतन मत कर, जान मत। जो जानने में आ रहा है उसको देख, जान मत। जानने में आ रहा है वो देखो, साक्षी बनो, ज्ञायक भावी बनो, ज्ञायक स्वायु। कुछ भी नहीं जानना, मन में इच्छा नहीं रखना कि मुझे ये जानना है। भगवान को भी नहीं जानना, गुरु को भी नहीं जानना, नमोकार मंत्र को भी नहीं जानना, कुछ नहीं जानना। जो जानने में आ रहा है दर्पण के समान, ज्ञान की समाधि। मन की मैंने बता दी, रिलैक्स, कोई चिंतन नहीं। चिंता का तो सवाल ही नहीं, चिंता तो मन में आना ही नहीं चाहिए। मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। 6 महीने तक देखना कितना खतरा है। पूरी जिंदगी भर एक देवता ने राग द्वेष किए, पाप किए, अच्छे बुरे परिणाम किए, एक मौका दिया जाता है। जैसे कभी कभी सरकार कहती है ना, इतनी तारीख तक तुम पैसा जमा करा दो तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा ये कहाँ से आया। ऐसी कुछ योजनाएं निकलती हैं। हमने बताई थी एक बार सरकार को। राजस्थान में एक बार कहा मुख्यमंत्री ने, महाराज जी हमारे खजाने में पैसा नहीं है। क्योंकि मैंने कहा बैंक ने पैसा कितने छापे? महाराज बहुत छापा, बैंक ने तो बहुत छापा। पैसा कहाँ गया? बोले महाराज जी ये सब आप लोगों के सेठों के पास है। तो मैंने कहा निकलवा लो, निकलवा लो, आपकी दम हो तो निकलवा लो। बोले महाराज जी कितने पे छापा पाड़ूंगा? किससे पे छापा पाड़ू? मैंने पाड़ लो छापा, कितने पाड़ने। छापा पड़ने के बाद ध्यान रखना, तुम जितना ले जाओगे वो उतना तो पहले से बचा लेगा। वो बहुत होशियार है। सुरजल बैंक में तो छापा नहीं पाड़ पाओगे। मैंने कहा ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं। तुम्हारा टैक्स क्यों नहीं देते? मैंने कहा टैक्स तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है। तुम लोगों को वो पसीने से कमाओ और तुम घोटाले में खा जाओ। वो पसीना कमा के 30% टैक्स, थोड़ा शर्म करो। 30% टैक्स देके जनता क्या करेगी? 1 करोड़ पर 30 लाख रुपया तुम्हें दे दे फोकट में, उसके प्राण निकलते। जनता का पैसा चाहिए तो टैक्स कम करो और नियत कर दो टैक्स। एक सारे टैक्स खत्म करके प्रोडक्शन पर टैक्स लगा दो। देखो एक व्यक्ति बेईमान हो जाए,
एक नहीं, मतलब 90% व्यक्ति ईमानदार हो जाएंगे। प्रोडक्शन पे टैक्स लगाओ, इतना पैसा आएगा, इतना आएगा कि बहुत ज़्यादा। बोले ये नहीं कर पाऊंगा मैं। बोले क्यों? बोले आपसे नहीं बताऊंगा, पर हम लोगों को घोटाले करने कहाँ मिलेगा? हम लोगों क्या होगा, एक बार लग गया वो तो ईमानदारी से निकल जाएगा। आज तक कोई मास्टरों के, नौकरों के इनकम टैक्स पे चोरी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो फिक्स रिकॉर्डेड है। कोई दूसरा तरीका बताओ। उनके एक तरीका है, यदि तुम ये घोषणा कर दो कितनी तारीख तक जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करेगा उससे कोई भी हिसाब नहीं पूछा जाएगा ये कहां से आया है। कोई भी हिसाब मत पूछना कहां से आया है। तो बोले ये तो कर सकता हूं। मैंने कर लो। 2-3 महीने के अंदर सरकार के पास इतना पैसा आया। बोले महाराज जी अब रोक लगाना है तो तुम तारीख निश्चित कर दो, आगे रुक जाएगा। बहुत पैसा आया, रखे ही थे, सब बैठे थे, लेकिन सब किस लिए डर रहे हैं? हर व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करना चाहता है। डर क्या लग रहा है? अब ये पूछें कहां से आए? मंदिरों में क्यों चोरी करना पड़ रही है? मंदिरों में अंदर छाते झूठे बही खाते बन रहे। नहीं, तुम लोग पूछते हो कहां से आया। अब जिसका आया उसकी आफत करोगे तो छुपाना पड़ता है, कहीं गुल्लक से आया, कहीं इससे आया। तुम लोग झूठ बोलना सिखाते हो। कहीं से आया, तुम्हारे लिए टैक्स चाहिए, ले लीजिए, बैंक में सब व्यक्ति जमा करेंगे, सुरक्षित है। ऐसा ही मैं आप लोगों से पूछ रहा कि आप लोग अपने जीवन को संभालो। सब कुछ है अपने पास, सब कुछ है। बस आप इतना सा कर दीजिए कि हमारे जीवन की ये स्थितियां हैं और सारे पूरे माफ कर दिए देवताओं के। देवताओं की बात कर, कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमने क्या पाप किया, नहीं पूछा जाएगा तुमने जिंदगी में धर्म किया कि अधर्म किया। असंख्यात वर्षों का लेखा जोखा माफ किया जाता है देवताओं में। असंख्यात वर्षों का, कितने राग, कितने द्वेष, कितने पाप करता है। देवताओं को गॉड गिफ्ट है। देवताओं को गॉड गिफ्ट है क्योंकि वो देवता है। अंत के जब आयु के 6 महीने शेष रहेंगे, उन 6 महीनों के अंदर तुम अपने आप को संभाल लो। तुम अपने आप को संभाल लो, बस असंख्यात वर्षों का ऋण सब माफ हो जाएगा। 6 महीने ओनली अपने मन को कंट्रोल कर लो। एक शब्द कहना है तुम्हें इन 6 महीनों में, ओहो पूरी आयु हो गई, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने खूब स्वर्गों के सुख भोग लिए, बस अब मैं 6 महीने, बस 6 महीने उसको एक घोषणा करना है, बस बहुत हो गया, सब कुछ कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं पूर्ण हूं, तृप्त हूं। तो वो मर करके यहां आकर के आर्य खंड में जन्म लेकर, उच्च घराने में जन्म लेकर, राजा का राजकुमार बनकर राजगद्दी पाता है और बाद में मुनि पद करके मोक्ष जाता है। मनुष्यों में तो थोड़ा खतरा है। देवताओं का अकाल मरण नहीं होता, पूरी आयु मिलती, एक दिन कम नहीं होती, बस वो 6 महीने उसको संभालना है। 6 महीने में यदि उसने ये कह दिया मेरी आयु खत्म हो, ये तो पता ही नहीं चला मुझे, अभी तो मैंने वो भोग ही नहीं भोग पाया, आयु खत्म, आयु खत्म, आयु खत्म, मेरी, बस ये चिंतन किया कि धड़ाम से देव मर करके एक इंद्रियों में जन्म ले लेता है, पेड़ बन जाता है। 6 महीने में हुआ सब कबाड़ा। जिंदगी भर के जो भी पाप राग द्वेष की, तो कोई हिसाब नहीं रहता वहां। वहां ऑडिटर नहीं है, कोई हिसाब नहीं होता वहां पर, जिंदगी भर का कोई हिसाब किताब नहीं होता।
कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है देवताओं के लिए। ना कोई पुलिस है, ना कोई कुछ नहीं, सब फ्री है एकदम स्वतंत्र, जो करना है करो। अंत में 6 महीने के ऊपर कहा अतीत सब भूल जाओ, 6 महीने तुम कैसे गुजारोगे, कैसे गुजारोगे? पूर्ण होकर गुजारोगे, आगे फिर से पा जाओगे। अपूर्ण होकर गुजारोगे, पेड़ पौधों में जाके जन्म लोगे। एक दिन तहते चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। कितना मौका दिया प्रकृति ने, 6 महीने मात्र अपने आप को कर, जाना तो है ही, मरना तो निश्चित हो ही गया। मात्र 6 महीने में चाहे तो देवता बहुत बड़ी चीज बन सकती। राजा श्रेयांश का ऐसे ही पुण्य नहीं था जैसे ललितांग नाम का देव था, आदिनाथ का ही जीव था। वो जब मरण को प्राप्त हुआ तो देवी ने कहा अब मेरी उम्र कितनी है? देखा 6 महीने शेष है। ओह, मैंने सब भोग लिया। वो 6 महीने के लिए जाकर जो विमान में मंदिर था वहां जाकर के विराजमान हो गई। 6 महीने तक भगवान से कहा भगवान कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, आपने बहुत मिला था। और मर करके कितना बड़ा देखो पुण्य, मर करके आकर राजा श्रेयांश बने। उस पुण्य से आदिनाथ का पड़गाहन मिला और अंत में आदिनाथ से पहले मोक्ष चली गई। राजा श्रेयांश भी गणधर बने उनके और मोक्ष चले गए। क्या है पुण्य? तो ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं, जिंदगी भर में तुमने जो कुछ किया है कम से कम एक सीमा बांधो। इसके बाद मैं कह दूंगा अब कुछ नहीं करना। द्रव्य को समझाओ, इतनी इच्छाएं मेरी हैं, अब नहीं पूछूंगा, अभी तो तुम बहुत बढ़ा दोगे। जिस दिन तुमने गृहस्थी में प्रवेश किया था, चलो जिस दिन तुम पढ़ने जा रहे थे, और पीछे लाता हूं क्योंकि बाद में तो तुम्हारी लिस्ट बढ़ती जाती है। यदि हम 8 साल के बच्चे से पूछें बोल तेरी जिंदगी की क्या इच्छाएं हैं, लिस्ट पे लिख के दो, क्या लिखेगा? महाराज जी मेरी इच्छा है कि प्रतिदिन इतनी चॉकलेट मिल जाए, इतना बिस्कुट मिल जाए। बहुत सीमित इच्छाएं, वो कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। महाराज जी वो नाबालिग है, चलो बालिग हो जाने दो। बालिग 18 साल में हो जाता, 21 में 18 साल के होने के बाद वो बालिग हो गया। अब जैन दर्शन कहता है इससे पूछो तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, बस क्या चाहता है तो, तेरी कितनी इच्छाएं हैं नोट करा लेना और हस्ताक्षर करा लेना, कोर्ट से नोटरी भी करा लेना, बदल जाएगा बाद में, बड़ा होते ही बदलेगा। नोटरी रजिस्ट्री पक्का स्टाम्प लगवा लेना, इससे ज्यादा मेरी इच्छाएं नहीं। 18 साल का बालक की इच्छाएं बहुत थोड़ी होंगी, बहुत थोड़ी होगी, बहुत छोटी होंगी, ज्यादा नहीं होती। बस थोड़ी मौज मस्ती की बातें करेगा, ज्यादा लोभी नहीं होता। हमारा जी और कुछ नहीं, पढ़ लिख जाऊं तो एक थोड़ी सी नौकरी लग जाए, नौकरी मांगे, एक मकान मांगेगा, एक आध गाड़ी, क्योंकि वो मांग ही नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि अभी उसने कुछ देखा ही नहीं है, अभी उसकी स्पर्धा नहीं है, अभी वो पढ़ करके आया है। ये कंपनियां क्यों, जो विदेशी कंपनियां हैं, ये पढ़ते हुए विद्यार्थी को क्यों हैंगिंग करती हैं? जब वो क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ तो लेने दो, नहीं पढ़ने के बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इच्छा हो जाएगी। पढ़ते समय व्यक्ति की कीमत
पढ़ते समय व्यक्ति की ज़्यादा सोच नहीं, वो तुरंत हाँ भर देता है। मैं आजकल विद्यार्थियों से कहने लगा हूँ कि पढ़ते समय किसी कंपनी का ऑफर स्वीकार मत करना। ये कंपनियों की बहुत चाल है, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी ज़्यादा नहीं रखता, वो कह देगा हाँ ठीक है, बोले 25 लाख का पैकेज है, 2 लाख रुपए महीने का, बोले ठीक साहब बहुत क्या करूँगा 2 लाख का, क्या करूँगा 2 लाख का। लेकिन जैन दर्शन कहता है अब इस समय पूछ लो इससे क्या क्या चाहिए, दस्तखत करा लेना, अंगूठा लगवा लेना, नोटरी करा लेना, कल्याण हो जाएगा बेटा। 8 साल में जो तुमने इच्छाएं की हैं वो इच्छाएं ही तुम्हारी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य हो, बेड़ा पार तुम्हारा गारंटी से। 18 साल में तुमने जो इच्छाएं की हैं, जो भी इच्छाएं तुमने की हैं, नरक त्रिंच गति से बचा लूंगा तुम्हें, पर लिख के दे दो, पढ़ने के बाद पहले दिन लिख करके दे दो। एक आश्रम में आज परंपरा थी, गुरु पूछते थे पढ़ाई होने के बाद, अब तेरी इच्छा बताओ क्या है। उस समय वो इच्छाएं बताता, कुछ नहीं, बहुत थोड़ी सी इच्छाएं हैं उसकी, ज्यादा है ही नहीं। उतनी इच्छाएं करने से, जो 18 साल की उम्र में जो इच्छाएं होती हैं, उतनी इच्छाएं करने से कोई व्यक्ति नरक नहीं जाता, त्रियंच नहीं जाता, क्योंकि उसकी इच्छाएं ज्यादा होती ही नहीं, बस मौज मस्ती की होती है, मनोरंजन की होती है, उससे कोई नरक गति नहीं होती। जैसे वो बड़ा होता है, जब उसका पार्टनर आता है, शादी होती है, अब 1 से 2 हो गए, अब मामला गड़बड़ हो गया, अब इच्छाएं बढ़ेंगी, अब इच्छाएं बढ़ेंगी। मैंने देखा एक व्यक्ति, दोनों दंपति थे, 30-40 साल तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वे कि महाराज जी अब क्या करना है, सब दान में देना है, सब दान में देना है, करना क्या है, 2 प्राणी हैं, पैसा बहुत है, क्या करना है। उनकी व्यापार से भी रुचि हट गई, बोले क्या कमाना देगा, बड़ा धर्म ध्यान करते थे, महीनों क्षेत्रों पर रहते थे, बोले कमाने करना क्या है, बहुत पैसा है, क्या ना क्या, और दान भी खूब देते थे। पता नहीं कौन सी कुदरत से उनके यहाँ 40 साल के बाद संतान हो गई। जैसी संतान हुई तैसे उसने तीर्थ क्षेत्रों पर जाना छोड़ दिया, दान कम कर दिया। एक बार आया, मैंने कि भाई क्या बात है, बोले महाराज जी अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करना, बेटा है और दूसरे की भी उम्मीद है, अभी यथार्थ घटना है, बेटा है, उसके लिए कुछ करना है। दिन रात व्यापार करने लगा, दान देना बंद की, महाराज उसको करना, मैंने कि आप क्या कुछ बोल ही लो, बोले महाराज जी अब रुको, अब हमें कुछ करना है। अरे मैंने कहीं पहले ही एग्रीमेंट करा लेता, उसी समय एग्रीमेंट करा लेता तो सारी संपत्ति दान में आ जाती। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, उसका दिमाग बढ़ता गया, बढ़ता गया, और जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और इच्छाएं इतनी असीम हो जाती कि कुछ नहीं कर पाते हो, मर के नरकों में चले जाते हो, देवों जैसे। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, तुम कोई भी कार्य करने के पहले अपने मन में ये भाव करो कि तुम्हारी कितनी इच्छाएं हैं, उसको नोट कर लो। क्षेत्र की सीमा बांध दो, तुम जिंदगी जियोगे, कितना क्षेत्र चाहिए, कितने खेत चाहिए, कितने मकान चाहिए, कर लो निर्णय। कब, जब मकान नहीं बना है, जब मकान का नींव डाली है, अभी तुम्हारे पास एक भी मकान नहीं था, बाप दादों के पास एक भी मकान नहीं था, अब निर्णय करो कितने मकान चाहिए, क्या करोगे। अरे महाराज कैसी बात कर रहे, एक ही मकान हो जाए काफी है, हो जाएगा,
बस 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 करना क्या है महाराज, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी जिंदगी में तो अभी एक भी, लिखवा लेना उसको कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही मकान चाहिए है, और एक मकान मिल जाए भगवान, बस हमारी जिंदगी तर जाए। चलो मैं अभिनंदन नाथ भगवान को मना लूंगा। वे सारे गरीब लोग जिनके यहाँ एक भी मकान नहीं है, वे आकर फॉर्म भर दें, रजिस्ट्री होगी वकील के द्वारा है, बाद में कुछ नहीं करना। हर व्यक्ति ने सबसे पहले एक मकान की इच्छा की थी, और एक मकान पीछे होते ही, पूरा होते ही क्या भाव हो रहा है। ललितपुर में कितने लोगों के 2-2, 3-3 मकान हैं? क्या ये इच्छा के अनुसार हुआ है कि इच्छा बड़ी है तो हुआ है? आवश्यकता की मांग थी या आविष्कार को देख करके मांग बड़ी है? आवश्यकता तो एक की थी, लेकिन एक पूरा हो गया, पैसा हाथ में, एडजस्ट कहाँ करें, चलो पड़ोसी का मकान मिल रहा है लेके डालो, अब यहां से पाप चालू होगा, अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊं। जहां तक तुम्हारी आवश्यकताएं थीं, जितना भी तुम्हें दे, 84 खंड तक का महल आपको छूट है, लेकिन तुम्हें यह हिसाब देना पड़ेगा 84 खंड का मकान का करोगे क्या। कोई कमरा खाली नहीं रहना चाहिए। जितने कमरे तुम्हारे उपयोग में आ रहे हैं, बिन कमरों से कोई पाप नहीं होता। वो कमरे कभी नरक नहीं ले जाते हैं। नरक ले जाने वाला वो कमरा है जो खाली पड़ा है, किसी काम में नहीं आता, वो है नरक का द्वार, वहां से जाएगा नारकी। नरक में किस कमरे से जाओगे? जो कमरा आपके रहने के काम आ रहा है, जो कमरा आपके गेस्ट के काम आ रहा है, जो कमरे में आपका सामान रखा है। नहीं, ये तो आवश्यकता है। कौन सा कमरा नरक का द्वार है? जो कमरे की मंजिल यूं बना ली। क्यों बनाई? ऊपर की मंजिल बना ली, क्यों? खाली पड़ी। तो पैसा था तो क्या करे? बस वो जो ऊपर की खाली मंजिल है, बस सावधान, उसी मंजिल में तू भूत बनेगा। नीचे की 2 मंजिलों में नहीं, वो तो उपयोग में आ रही है। एक जो ऊपर की मंजिल का भूत बनेगा तू। और कहते हैं भैया एक मकान बहुत दिन से खाली है, भूतड़ा है, भूतड़ा। कहते हैं ना, खाली मकान भूतों का घर होता है। आगम के अनुसार वो खाली जो मंजिल पड़ी है आपकी, वहां से जाओगे तो वो ले जाएगी नरक, वो ले जाएगी। मकान नगर नहीं ले जाएगी। वो तो जरूरी है। चक्रवर्ती के पास 84 खंड का मकान था, पूरा हाउसफुल रहता था, उसका परिवार इतना बड़ा था। जैन दर्शन कभी किसी की आवश्यकताओं पर कुठाराघात नहीं करता। आवश्यकताओं की पूर्ति में कभी कोई व्यक्ति दुर्गति नहीं जाता, नरक नहीं जाता, क्योंकि आवश्यक है, जरूरी है। इसके बिना काम चल नहीं सकता। बनाओ, खाली मकान मत पाड़ना। ये नरक का कारण है, ये दुर्गति का कारण है। यदि तुमने मना लिया और वो खाली पड़ा रहा और मर गए, तो या तो उसी मकान के भूत बनोगे और या फिर दुर्गति में जाके पड़ोगे, किसी फुटपाथ पर जन्म लोगे। क्या बात है महानुभाव, सावधान। मर गए, यदि कोई खाली मकान पड़ा था तुम्हारा और मर गए, तो या तो भूत बनोगे, नहीं बने तो आज तुम इतने हो कि तुम्हारे पास 2 मकान है, 4 मकान है, 10 मकान है, ऊपर की 4 मंजिल खाली पड़ी है। किसी फुटपाथ या गरीब के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा, जो तुम्हारी जिंदगी भर फुटपाथ ही तुम्हारा बसेरा है, फुटपाथ ही तुम्हारा रहवास है, फुटपाथ ही तुम्हारा मकान है, वही सब कुछ है। ये दशा किसने कर दी? उस खाली मकान ने। किस मकान ने? खाली मकान ने दुर्दशा कर दी। वो है फुटपाथ पे जन्म दिलाने वाला। महावीर ने जब तुम्हारा परिग्रह प्रमाण कराया, तो मात्र मोक्ष के लिए नहीं कराया, ये भी साथ में है कि यदि ये परिग्रह प्रमाण करके मरेगा
तो फुटपाथ पर जन्म नहीं लेगा, किसी बाप के महल में इसका जन्म होगा, क्योंकि इसने पहले कह दिया इतने मकान से ज़्यादा मेरे नहीं रखूँगा, इतना तो रखूँगा क्योंकि इतनी तो ज़रूरत है। बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव, आज की बात को गौर करना। तुम समझते हो कि ये 5 अणुव्रत तुम्हारे लिए मोक्ष ले जाने वाले हैं? नहीं, अणुव्रतों से, महाव्रतों से कोई मोक्ष नहीं मिलता। ये मोक्ष के आने वाले को निमित्त बनते। उन्होंने कहा कि तुम संकल्पी हिंसा त्याग दो। क्यों अब संकल्पी हिंसा क्यों? विरोधी हिंसा चलेगी, उद्योगी हिंसा चलेगी, आरंभी हिंसा चलेगी, हिंसा चलेगी। हिंसा का रंच मात्र है तो मोक्ष नहीं है, लेकिन उनका संसार संभालना है, तुम्हें संसार में रहना। अभी पाठशाला अधिवेशन में कहा था, मोक्ष बाद में जाना, जहां तुम पहले हो वो कैसा है। उनका हिंसा, कौन सी हिंसा नरक ले जाएगी? व्यापार में जो हिंसा हुई वो। उदाहरण देता हूं, एक किसान, पूरा हरा खेत था, उसने ट्रैक्टर चला दिया, एक दिन भर में कई एकड़ों की हरियाली खत्म कर दी, सब नष्ट कर दी। कितने जीव मार डाले एक दिन में? उसकी दुर्गति होगी? नहीं। ऋषभदेव कह रहे हैं, एक दिन में कितना हल चला दिया, उसकी दुर्गति होगी? नहीं। एक खेत में पानी छींचा, बिना सना पानी कुएं में, खेत में डाल दिया, दुर्गति होगी? नहीं होगी। इतनी हिंसा करने वाला, पेड़ काट दिया उसने, हरा पेड़ था उसका, क्योंकि वो उसके लिए लकड़ी चाहिए थी। पूरे घास का खेत काट दिया क्योंकि गाय को चारा देना था। सब्जी वाले ने पूरी सब्जी काट दी क्योंकि रोटी कमाना थी। ये सब हिंसा बहुलता है इसमें। खेती में कितनी हिंसा है आपको मालूम, लेकिन खेती की हिंसा कभी किसी को दुर्गति नहीं ले जाती। किसान खेती की हिंसा के कारण दुर्गति नहीं जाता। चक्रवर्ती के अंदर कितने करोड़ हल थे, कितने हल खेत दिए, और हिंसा यदि खेती में नरक होता तो ऋषभदेव किसका उपदेश दिया? कृषि का। आज कई लोग, कल शाम को प्रश्न आया था ना, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, बोले खेती में हिंसा बहुत है। हाँ, कई लोग कहते महाराज हमने तो खेती छोड़ दी। मैंने क्यों भाई क्यों? बोले हिंसा बहुत है, बहुत हिंसा होती महाराज। मैंने कितना और करो, तुमने हिंसा करना छोड़, खेती करना छोड़ दिया तो दूसरा खेती करेगा। अब ऐसा करो, खेत में जो चीज उत्पन्न होती है वो और छोड़ दो, अनाज और छोड़ दो तो बात बनेगी। हर जैनी को खेती करना चाहिए। ऋषभदेव ने श्रावक को सबसे पहले कहा, तुम पहले क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय को पहले शस्त्र उठाना चाहिए। अब सारे जैनी बनिया बन गए। बनिया को सबसे पहले उत्तम खेती, मध्यम वान, जघन नौकरी, भीख निदान। पूज्यवर शांति सागर महाराज का ये दोहा सारे भारत में दोहराते थे। और ऋषभदेव ने कहा सबसे पहले आजीविका का साधन क्या? भिक्षावृत्ति करो, भिखारी बनो या भिक्षु बनो। समस्त पापों से बचना है ना, समस्त पापों से बचना है तो दो कार्य करो, या तो भिक्षु बन जाओ, अंत भिखारी बन जाओ। सब पापों से बचना, खेती करना पड़ेगी, दोनों को रोटी आराम से मिलती है। कमाने वाला एक हाथ से खाता है। क्या ठाठ है देखो तो सही। कमाने वाला तुम कमाओ, पाप तुम करो, खेती तुम करो, व्यापार तुम करो, राग द्वेष तुम करो,
और महाराज यूं गया, यूं लिया और ये ठाठ से आ रहा है। कोई पाप नहीं, कोई किंचित मात्र भी पाप नहीं। शास्त्रों में साधु को आहार लेते समय पाप नहीं बल्कि पुण्य का बंद और हो रहा है, क्योंकि मैं आहार कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो एक श्रावक को धन्य कर रहा हूं। बोलो, तुम्हें मेरे आहार की खुशी होती है या तुम धन्य हो गए हो इसकी खुशी होती है? है? मेरे आहार की तुम्हें कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल भी खुशी नहीं है, क्योंकि पड़ोसी में हो जाता हार तो मेरा तो हार होता ही। हम पड़ोसी में पड़ गए और तुम्हारा चौका भी लग रहा है। बोलो, पड़ोसी में खड़े होते कैसा लगता है? अब महाराज पूछो ही मत, क्यों? तुम मेरे हार से खुश हो, बस महाराज का हार होना चाहिए, खत्म बात होगी। मेरा हार तो प्रतिदिन होता है, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं होते? इससे सिद्ध है कि तुम्हें महाराज के हार से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपने जीवन को धन्य करने से मतलब है। मेरा जीवन तो धन्य नहीं हुआ, महाराज भैया क्यों चिंता करता है? मेरे हार तो हो गए। अरे महाराज, आपके तो हो गए, रोज को होंगे, लेकिन मेरा जीवन तो धन्य नहीं हुआ। इसलिए हमें आहार को जाते हैं तो भारी पुण्यबंध होता है, क्योंकि एक परिवार धन्य होता है, उसका अन्न धन्य होता है, उसका जीवन धन्य होता है। एक एक घर के चेहरों पर खिले रहते हैं, चेहरा, हर चेहरा खिला रहता है। आहार करता जाता हूं मैं, तुम लोग चेहरा देखता जाता हूं। आनंद आनंद आनंद। एक गिलास किसी का ले लेता हूं, वो ऐसे नंदा जैसे अपना आनंद हो गया, और मना करते उसका चेहरा यूं हो जाता है, और लेने पर खिलता है। दूसरे को सुख देना ही तो पुण्य का कारण है। तो बोलो, मैं आहार को उठता हूं, सामने वाले दुखी होते हैं कि सुखी है? अब महाराज आ गए, आहार देना पड़ेगा, अब क्या करें? आए हैं तो दो भैया, दो। हाँ, ध्यान रखना, जय नहीं मिला। कोई यदि कभी कभी जबरदस्ती रिश्तेदार आ जाते ना, तो तुम्हारे घर में पीछे कमरे में जाके, रिश्तेदार आए हैं, कुछ मेरे बस की बात नहीं है, अब देखो देवी अब आए हैं तो चाहे तो क्या होता है, बहुत होता है। तुम, मैं कह नहीं पा रहा हूं, तुम्हें अनुभव में है। अब आए हैं, दरवाजे पे आया है तो भोजन की तो कहना ही पड़ेगा, पूछना, तो वो भी मन मार करके, कहीं ऐसे ही महाराज के लिए तो नहीं होता पीछे वाले कमरे में? अब क्या करें, महाराज आ गए हैं, चतुर्मास हो ही रहा है, अब चौका तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन लगाएगा? महाराज क्या भूखो थोड़ी रहेंगे, और भूखो महाराज बन गए तो ललितपुर में भूत बनेंगे। तो ठीक है, अब लगा लेते। नहीं नहीं, जिस दिन साधु श्रावक को भार लग जाए, उसी दिन साधु को समाधि ले लेना चाहिए या मुनि पद छोड़ देना चाहिए। मेरी सोच है। जिस दिन साधु को आहार चर्या पता चल जाए कि मेरी आहार चर्या श्रावक को भार बन रही है, उसी या तो वो समाधि ले ले या मुनि पर छोड़ दे। मुनि पर छोड़ने में इतना पाप नहीं है जितना पाप मुनि की चर्या श्रावक को भार बन जाए, ये महान पाप है। मुनि पर छोड़ने में कोई दुर्गति नहीं होती, लेकिन श्रावक को भार बन जाए तो। साधु को पूज्यवर भट्टकीर महाराज ने कहा, भ्रमर के समान रहना। भ्रमर फूल पर मड़राता है, फूल और खिलता है, और खिलता है, और भौरा जिस फूल पर बैठ जाता है वो फूल प्रफुल्लित हो जाता है। आज मेरा पराग भौरा ले गया। भ्रमरी चर्या कही, हम साधुओं को भ्रमरी चर्या कही। तुम जहां मड़ रहा हो, तुम जहां पहुंचो,
वहां का एक एक व्यक्ति के घर में खिल जाना चाहिए, आनंद आ गया, मजा आ गया, एक एक भार नहीं बनना चाहिए। चतुर्मास यदि भार बन जाए जिस साधु का, उस साधु को मुनि पर छोड़ देना चाहिए या किसी जंगल में चतुर्मास करके समाधि ले लेना चाहिए। भार नहीं बनना, पाप है भार, भार नहीं बनना चाहिए किसी भी अपेक्षा से। 24 घंटे में कोई भी चर्या यदि मुनि की भार बनती है तो उस मुनि को धिक्कार है। मैं तुम्हें नहीं धिक्कार रहा हूं, तुम्हें नहीं धिक्कार रहा हूं, तुम्हें तो भार है तो है, करें क्या, परेशानी है। मैं मुनि पद को धिक्कार रहा, मुनि को धिक्कार रहा। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुमने जाकर के किसी स्थान पर जाकर के पुण्य कमाया है, अच्छा कार्य किया है, इसका प्रमाण पत्र क्या है? जहां तुमने चतुर्मास किया वहां के लोग सौभाग्य मान रहे हैं क्या? और आपके बिहार के बाद क्या उनको दोबारा बुलाने का भाव आ रहा है क्या? जिस गांव में एक बार होके आ जाएं और दोबारा श्रीफल नहीं आवे, समझ लेना तुम्हारा चतुर्मास बेकार गया है, उन्होंने निपटा दिया, निपट गया। और यदि तुम्हारे चतुर्मास के बाद, तुम्हारे विहार के बाद उनको यदि ये भाव आवे बार बार ही हमें सहयोग मिलता रहे, बार बार चाहे न को कहे, थके ही नहीं, कितनी चतुर्मास कर लो, वो थकते ही नहीं, उनके मन में भाव नहीं आता इतने चतुर्मास तो हो गए, उदासीनता नहीं आए, अब क्या करना, वही तो महाराज है, वही तो महाराज, वही तो महाराज है जो पहले थे, वही अभी है, अब क्या सुनना प्रवचन, वही तो सुना रहा है, वही तो है। अब ठीक है, अब आ गए तो ठीक है, करा लेते, एक और चौथा और करा लेते, और क्या, अब आ ही गए। बंधु गड़बड़ हो तो अभी बता दो, कोई बात नहीं, 18 किलोमीटर की सीमा है। नहीं, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, मुझे अपने मुनि पद पर विश्वास है, मुझे अपने सर प्रत्येक चर्या पर विश्वास है, मेरे मन पर विश्वास है, मेरी आँखों पर विश्वास है, मेरे पैरों पर विश्वास है, मेरे हाथों पर विश्वास है। मैं कभी इस समाज को भार बनूंगा नहीं, और जिस दिन बन जाऊंगा उसी दिन समाधि ले लूंगा। मुझे समाधि दिलवाना है तो कमेटी प्रस्ताव पास करे कि महाराज ये चतुर्मास मुझे भार बन रहा है, मैं यहीं ले लूंगा समाधि, फिर समाधि स्थल जरूर बनवा दे रहा। नहीं, मैं देख के दंग रह रहा हूं। सबसे ज्यादा मैं ललितपुर में आया, रुका, और इतना उत्साह पहले में जितना नहीं था वो दूसरे में नहीं था वो तीसरे में, और तीनों में जितना नहीं था वो चौथे में दिख रहा है। तीनों का टोटल मिला लो और चौथे का मिला लो तो चौथे का ज्यादा निकलेगा तीनों की अपेक्षा। अनुभव कर रहा हूं सब तरफ से, दान की तरफ से, प्रोषण की तरफ से, आहार चर्या की तरफ से, किस तरफ से बोलूं, सब तरफ से। बस बंधुओं, यही है मेरी कमाई, यही है मेरा जीवन, यही है जिंदगी, और यही है साधु का सौभाग्य कि साधु जहां जाए वो जग तीर्थ बन जाए, एक एक रोम खिल जाए, वही आनंद है। आहार लेने में हम लोगों को रस नहीं आता, साधुओं को आहार लेने में रस नहीं आता, लेकिन तुम जो आहार देते हो तुम्हारा आनंद देख करके रस आ जाता है, आज धन्य हो गया। अब सही बताना, देखो मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूं, आप भी स्पष्ट ही बोलना, घबराना मत, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जैसे मेहमान के या दोस्त के किसी के आने पर पीछे वाले कमरे में जो चर्चा हुई वो महाराज के आने पर भी होती है,
माता हो, मेहमान के तो ज़्यादा नहीं, एक कप चाय ही बनाना है। यहाँ तो सुबह 6 बजे से लेकर, अरे महाराज सारी जिंदगी भी करना पड़े तो अवभाग्य है। मैंने तो ये सुना है कि जिन महिलाओं की कमर पानी, एक गिलास पानी भरने के लिए कह देती है, मैं नहीं, तुम तो उठा के पी लो, मेरी कमर दुख रही। तुम लोगों ने शिकायत की है महाराज जी, ये मैं इनसे चाय की कहूँ तो वो कह देती बना लो, मेरी कमर दुखती है, तुम बना लो, पानी पी लो। ऐसे नाटक करती है। और जब से चौका शुरू हुआ ना तो इसकी कमर दुख रही है। और मैंने कहा इससे कि भाई तेरी तो कमर दुखती, पानी कौन लाएगा? बोले नहीं नहीं मेरी नहीं थी, मैं तो भर लाऊंगी अठा मंदिर के मंदिर से, मैं तो भर लूंगी छेद पार, मैं तो भर लूंगी। बोले मैंने 100 बहाने बनाए इसको कि भाई तेरी कमर में दर्द है, चौका मत लगा, पानी भरना पड़ेगा, मैं तो भर नहीं पाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप मत भरना, मैं भर के लाऊंगी। मेरे लिए 1 गिलास पानी भरने में कमर दुखती है और चौके के लिए क्या कह रही है, कुएं से भर लाऊंगी। ये बातें सुनकर के रोम रोम पुलकित हो जाता है कि मेरा जीवन धन्य है कि मेरे कारण से एक महिला की कमर दुखना बंद हो गया। और कह रहे काहे का दुख, काहे का कष्ट, काहे की परेशानी, अवभाग्य है मेरे कि मेरी जिंदगी में आज वो रोटी बनाऊंगी, वो रोटी का गिलास किसी मुनराज की अंजलि में जाएगा। ओहो क्या आनंद, 1 गिलास इतना सा देते, इतना सा। जब भीड़ होती तो कितना सा लेते हैं, इतना इतना दे दो, उतने में तुम्हारा आनंद। बहुत बड़ी चीज है मानो। तो साधु को बस एक पुण्य जरूर लगता है कि एक श्रावक को धन्य करके आता है। और तुम्हें भी धन्य होने में ही आनंद आता है, आना भी चाहिए। इसलिए कभी अपनी जिंदगी में एक ही बात सोचना, कभी किसी को भार मत बनना, अपनी जिंदगी भी भार न बने। तो है मुनि व्रत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जब मुनि की कोई भी चर्या दुश्मनों को नहीं, भक्तों को भार बन जाए। किनको? दुश्मनों को नहीं, देश धर्मद्रोहियों को नहीं, मिथ्या दृष्टियों को नहीं, भक्तों को भार बन जाए, उस मुनि व्रत को और मुनि को धिक्कार है। ऐसी चर्या करो, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा मन बनाओ, ऐसा ध्यान बनाओ, ऐसे हाथ बनाओ कि श्रावक को 2 मिनट छूने मिल जाए और वो उनके जीवन अवभाग्य हो जाए, धन्य। हर बार भैयावृत्ति कराता था, इस बार मैंने भी अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। मैंने कहा भैयावृत्ति नहीं कराऊंगा, क्योंकि भैयावृत्ति तुम लोग करते थे। अब तो हमने कहा कि बस 1 मिनट छुओ और जाओ, छुओ और जाओ। लोगों ने वो भी, मैंने कहा था कि इतना करेंगे तो ये लोग आना बंद कर देंगे। भाई भैयावृत्ति करने मिलना ही नहीं है, महाराज ने बंद ही करा दिया। और इतनी दूर से आऊँ, कोई नदीपुरा से आ रहा है, कोई बाहुबली कॉलोनी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, भैया वहाँ लाइन में कितनी देर खड़े रहो, माँ यूँ छूना है, यूँ यूँ करना है और चलो। तो मैंने भीड़ कम करने का तरीका था ये हमारा। मैंने कहा ये बढ़िया है, कहीं काय को जाना, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, छूने मिल रहा। तो मैंने कहा भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी, हमें शांति मिल जाएगी। क्योंकि आपकी भैयावृत्ति से हमें कुछ दुख नहीं होता, बाद में हमें देखना पड़ता है कितने बाल रह गए। कई बार तो नाखून भी, भीड़ में कौन देख रहा है, भावना नहीं रहती, लेकिन हो जाता है। तो मैंने कहा ये सबसे बढ़िया तरीका है, अपन को इनको टाइम देना नहीं, भीड़ कम हो जाएगी। ओह ये तो उल्टा हो गया, आज तक किसी चतुर्मास में भैयावृत्ति की लाइन नहीं लगी।
परसों नरसों एक बाहर के लोग थे, बोले महाराज आपके पास भैयावृत्ति के लिए 20 मिनट से लाइन में लग के आ रहा हूं। भैयावृत्ति भी लाइन में लग के होती है। मैंने कहा ये ललितपुर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। भैयावृत्ति के लिए लाइन, आप सोचो तो सही। और उतनी लाइन में लगने के बाद उन्होंने कह दिया 20 मिनट से लाइन लगा हूं महाराज। और मैंने पैर यूं कर दिया, मैंने चल हो गया। अरे महाराज 20 मिनट तो करने दो कम से कम। 20 मिनट तो हम 100 को निपटाएंगे। ओह, उतने मां छूने में व्यक्ति धन मान रहा है। ओह, धन हो गया। यह है धर्म, यह है धर्म की प्रभावना। गुरु जी एक ही बात कहते हैं, शास्त्र में एक ही बात कही, तुम दुनिया के संपर्क में आओ, तुम धन्य हुए हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारे संपर्क में आने के बाद सामने वाला धन्य हुआ है कि नहीं। तुम धन्य हुए हो ये नहीं, सामने वाला धन्य हुआ है कि नहीं। मैं मुनि बन गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। तुम्हारे मुनि बनने पर तुम्हारा श्रावक धन्य हुआ है कि नहीं। अब क्या करना है। मैं धन्य तो पहले ही दिन हो गया जिस दिन दीक्षा ली थी। अब जिंदगी भर क्या करना है। जो जो तुम्हारी संगति में आवे वो धन्य हो जाए, यही तुम्हारी मुनिपद की साधना है। और दुनिया को धन्य नहीं कर सकते, जाओ जंगलों में जाके रहो। दुनिया के बीच में रहना है तो दुनिया को धन्य करना पड़ेगा। तुम धन्य हो जाओगे ऐसा नहीं। दुनिया को धन्य होना चाहिए, उनके अवभाग्य होना चाहिए। तुम्हारा जीवन तो धन्य हो गया, लेकिन तुम आहार करने के बाद गए, तुम्हारा आहार हो गया और धन्य हो गया, सब क्लेश दूर हो गए। नहीं, तो आहार लेकर तुम धन्य हुए हो ये बात अलग है, जिसने आहार दिया है वो धन्य हुआ है कि नहीं। ये है पुण्य का कारण। मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, पुण्य का। मैं गुरु से दीक्षा पाकर धन्य हो गया, हो गया, पक्का है। ये कितने दिन लगे थे इसमें। मुझे धन्य होने में 2 घंटे लगे थे। लगभग 1:30 बजे शुरू हुई थी दीक्षा, 3-4 घंटे लगे। 5-6 दीक्षाएं थी ना, पर मेरे अकेले के नहीं तो घंटे 2 बजे। 1:30-2 बजे शुरू हुआ था, 5 बजे फिनिश हो गया था। 4-5 घंटे मानो, 4-5 घंटे में मैं धन्य हो गया था। अब क्या कर रहा हूं। धन्य तो मैं पहले दिन हो गया। पहले दिन दीक्षा होते ही जैसे ही कपड़ा फेंका, केशदंज किया, धन्य हो गया। उसी दिन धन्य हो गया था। अभी 40 साल से क्या कर रहा हूं। अब क्या करूं, धन्य तो उसी दिन हो गया था। ओहो, गजब की बात कही, बहुत बड़ी मार्मिक बात। महानुभाव जिनवाणी माँ कहती है, तू धन्य हो गया ना, तू धन्य हो गया ना। अब तुझे एक साधना करना है, दीक्षा देने वाला धन्य हो जाए। गुरु को धन्य करना है। और गुरु के मन में जिस दिन भाव आ जाए, मैं इसको दीक्षा देकर धन्य हो गया, मजा आ गया। मुझे धन्य करना, जिनवाणी माँ कहती है, मुझे धन्य कर तू। आओ, तू तो धन्य हो गया, मैं धन्य हो जाऊं कि मैंने जो चर्या बताई थी उसने पाल करके मुझे धन्य कर दिया। जैसी बताई थी वैसी चर्या करना। अब धन्य करना है उनको जो तेरी चर्या में साधक है। कौन कराएगा चतुर्मास, कौन देगा तुझे पिछी कमंडल, कौन देगा तुझे हार। तू अपना खुद का हार कर नहीं सकता, तू अपने लिए मकान बना नहीं सकता, तू स्वयं पिछी कमंडल ले नहीं सकता, तो चतुर्मास वन में कर नहीं सकता। बिना मेरा इस कलिकाल में वन में चतुर्मास हो नहीं सकता। कालो कले वने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रीयते चा जनागारे
ग्रामादिशु विशेषता। मार्शल्लाह है, हम जंगल में चतुर्मास नहीं कर सकते, आगम की आज्ञा। हम बिना पिछी कमंडल के नहीं रह सकते, क्योंकि हमें वो रिद्धि नहीं है जिससे जीवों की विराधना नहीं होती। मैं वो पुण्य लेके नहीं आया कि मलमूत्र होवे ही नहीं, ये पुण्य तीर्थंकरों का है। पिछी कमंडल भी चाहिए, चतुर्मास का स्थान भी चाहिए, जंगल है नहीं, बिना आहार के रह नहीं सकता। मैं गणधर परमेष्ठी नहीं हूँ, मैं बाहुबली नहीं हूँ कि दीक्षा लेने के बाद निराहार रह जाऊं। इनके बिना मैं रह नहीं सकता। आगम से कोई व्यवस्था नहीं है। देवताओं का निषेध कर दिया कि हम मंत्र सिद्धि करके देवताओं करें, पूरे सिद्ध कर भी ले तो देवताओं के बना हुआ स्थान, आहार, पिछी कमंडल नहीं ले सकते। हम देवता से पिछी कमंडल नहीं ले सकते, देवताओं के बनाए हुए मकान में नहीं रह सकते, देवताओं से बनाए हुए आहार को ग्रहण नहीं कर सकते। अब क्या करें बोलो भाई? और निराहार रहने की शक्ति है नहीं। वनवास में चतुर्मास करने की मनाही है। अब एक ही बचा, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र, XYZ कोई भी जो क्षेत्र है, और वो तुम्हारा है, वो तुम्हारी नगर की सीमा में है। पिछी कमंडल चाहिए, वो तुम्हारे पास है, चाहिए मुझे है, तुम्हारे कोई काम करना है तुम्हारे पास। आहार के बिना रह नहीं सकूंगा, और आहार किसके पास है? श्रावक के पास। अब क्या करें? क्या करें? सब तरफ से बांध दिया, बोले अब निकाल रास्ता। जिनवाणी कहती एक रास्ता है, चतुर्मास हो जाएगा, अभिनंदन तीर्थ पर हो जाएगा, जहां चाहेगा वहां हो जाएगा, पिछी कमंडल भी मिल जाएगा, आहार भी मिल जाएगा, रहने को संतशाला भी। बस एक बात ध्यान रख ले तू, ऐसी साधना कर, ऐसी तपस्या कर कि चतुर्मास करके तू धन्य नहीं होना है, जो चतुर्मास कराएगा वो धन्य हो जाए, ऐसा तू साधना कर ले। बस एक साधना करना तुझे, जो चतुर्मास कराएगा वो धन्य हो जाएगा, वो धन्य हो जाएगा। तेरा लाभ नहीं, उनको लाभ मिलना चाहिए। श्रावक एक आते पाए जाए, तुम एक आते बदमा, मैंने चतुर्मास या किया, मुझे बहुत लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? मेरी साधना अच्छी हुई, मेरी तपस्या अच्छी हुई, मेरा तो मुझे लाभ ही लाभ हुआ। जिनवाणी कहती कोई नहीं कराएगा तेरा चतुर्मास, और कराएगा भी तो तुझे फलेगा नहीं। अब मैं ये बोलूं भैया आप लोग चतुर्मास बहुत अच्छा हुआ, हमारी बहुत साधना हुई, हमारी बहुत अच्छा हुआ, हम आप सबके आभारी हैं। जिनवाणी कहती क्या बोल रहा है? चेता चतुर्मास फेल तो पास कौन करेगा? बोले अभी पूछता हूं। ललितपुर वालों से बुलाया, तुमने चतुर्मास किया, कराया है, कैसा लगा? अब तुम कह दो हम तो धन्य हो गए, हमारे तो अभाग्य हो गए, हमारे तो जन्म जन्म सुधर गए, मेरा तो बेड़ा पार हो गया, ओ क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा जीवन धन्य हो गया, तो मुझे चतुर्मास की सफलता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे अधीन है। श्रावक धन्य होना चाहिए, पुलकित होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कहा से चतुर्मास नहीं मिलता तो क्या होता, और इसके मिलने के बाद क्या हुआ। एक एक व्यक्ति से एक एक परसेंटेज पूछो। जिनवाणी सब सर्टिलाइट लगा लेते हैं, हमारे ऊपर सर्टिलाइट लगा है। देखता हूं ललित वाले कितने नंबर मिलेंगे हमें, चतुर्मास की सफलता के कितने नंबर मिलेंगे।
मिल जाएंगे, देखो पक्का बताना। एग्जस्ट पोल खुलवा रहा हूं, हाँ एग्जस्ट पोल निकलना चाहिए। मुझे भी विश्वास तो यही है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूं कितने नंबर मिल जाएंगे? ओह, तू बिना हार के नहीं रह पाएगा? बोले नहीं रह पाऊंगा माँ, तुम्हें मालूम है मेरी शक्ति। तो पर ध्यान रखना, आहार तो मिल जाएगा। तू अपनी चर्या इतनी पवित्र कर ले, ओह तुम अपना मन वचन का इतना पवित्र कर ले कि जिसके यहां तेरा आहार हो वो धन्य हो जाए। उस दिन उसके घर में दिवाली हो। एक एक घर में जब देखो हर घर चेहरा मुस्कुराता हो, हर कोने में उजेला हो, और पूरा घर क्या रिश्तेदार जो भी संबंधी हैं आसपास के लोग वो कहते भैया तू धन्य हो गया। इतनी बधाइयां मिले उसको, महाराज को नहीं, महाराज को नहीं कह रहा हूं, किसको? उसको लोग बधाइयां दें, वाह पुण्यात्मा, वाह धन्य आत्मा, महाराज का आहार हो गया। ओ क्या, और वो फूला नहीं समाया, आहार देने में अभी तृप्त नहीं है, ऊपर से दान और बोल रहा है, ऊपर से शाम को विनती और करा रहा है। विनती बोलते, शाम को विनतियां होती हैं, विनतियां बोला हुआ और करा रहा। अरे वो तो फूला दिन भर दिवाली। तो तू आहार करने जा सकता है, अन्यथा उपवास कर और मुनि पद छोड़। या तो मुनि पद छोड़ दे या आहार का त्याग कर दे। इन दो में से मैं क्या कर सकता हूं? मैं दोनों ही नहीं करूंगा, आहार छोड़ूंगा नहीं और मुनि पद। अब उसने कहा तो फिर तीसरा उपाय है, जनवानी सीधा टिट फॉर टेट, या तो मुनि पद छोड़ और या आहार का त्याग कर, बाहुबली जैसा। नहीं माँ, ये दोनों नहीं बनेंगे। मुनिपद कैसे छोड़ दूं? प्राणों से भी, और भूखे भी कैसे रह जाऊं, मर जाऊं ना। फिर एक तरीका है, कर ऐसी साधना, बना अपने शरीर के रोम रोम को पावन और पवित्र, बना अपने सारी जिंदगी की द्रव्य गुण पर्यायों को पवित्र, कि लोग तुझे आहार देने के लिए जहां आहार हो जाए, आहार दोना तो ठीक है, पड़गाने मिल जाए, इसी में धन्य हो जाए, इसी में आ जाए कि महाराज आहार को उठने में, आहार की चर्या सुन करके ही श्रावकों के चेहरे खिल जाए, महाराज उठ रहे। और पड़गाने के बाद ये कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो आहार को उठ जा। आहार लेने में तुझे पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य का बंध होगा, क्योंकि तू आहार लेने नहीं गया है, स्वयं धन्य होने नहीं गया है, एक श्रावक को धन्य करके आ रहा है। इसमें और बता दो कितने नंबर मिलेंगे? वो नंबर मिल रहा है मुझे पीछे वाले कमरे से। किससे मिल रहा है? पीछे वाले कमरे में, जो मेरे सामने तो तुम नहीं कहोगे, लेकिन आहार के पहले और आहार के बाद पीछे वाले कमरे में क्या चर्चा हुई। कितने नंबर मिलेंगे इसमें? हैं? मुझे लगता है कि 100 से ऊपर होते तो भी मिल जाएंगे। मुझे लगता आप लोगों का देख, अब ऊपर से करते हो तो मुझे पता नहीं, मुंह देखे हंसते हो, ऊपर से कहते हो महाराज हाँ धन हो गया, ठीक है। ऊपर से बोलते हो कि अंदर से? अंदर से बोलते हैं। ये है साधुता। इसलिए साधु आहार लेते समय पुण्य बंध होता है, क्योंकि उनका श्रावक धन्य होता है, अपने जीवन को धन्य करता है। ऐसे हर चीज में, क्रियाओं में, इसको आप अपने जीवन में लगाएं। जिससे तुम्हें संबंध बनाना है, अपने को धन्य करने के लिए संबंध मत बनाना महानुभाव, अपने को धन्य करने के लिए नहीं। जो जीवन में तुम्हारा संबंध बनाएगा, क्या तुम्हें पाकर वो धन्य हो जाएगा? बस इतना सा कर देना। जैसे मैंने सारे संबंध तोड़ दिए थे, पहले संबंध बनाए तो जनवा ने कहा मैं बिना संबंधों के नहीं रह सकता हूं, तो संबंध बना, लेकिन तू धन्य नहीं होगा
जो तेरे से तू जिससे संबंध बनाएगा वो धन्य हो जाएगा। क्या आप लोग भी अपनी जिंदगी में यही घटा लो? आप संबंधों के बिना जी सकते हैं? गृहस्थ हो आप, हम ही नहीं जी पाए तो तुम क्या खाक जी पाओगे? क्या संबंधों के बिना जी सकते हो? नहीं जी सकते हो। तो एक काम करो आज से, जिससे तुम संबंध बना रहे हो, तुम धन्य नहीं होना, जिससे तुम संबंध बना रहे हो उसे धन्य करना है। माँ बाप से संबंध बना रहे हो, बनाओ। तुम्हें नरक से बचा लूंगा, दुर्गति से बचा लूंगा, वायदा करता हूं। बस इतना सा कर लो, तुम्हें पाकर के मम्मी पापा धन्य हुए हैं कि नहीं? तुम मम्मी पापा को पाके नहीं लगाना ख्याल से, अरे मैं मम्मी पापा को पाके धन्य हुआ, ये तो सब बढ़िया पशु भी कहता है रे। तुम्हें पाकर के कौन धन्य हो गए? माँ बाप धन्य हो गया, धन्य हो गया। माँ बाप कह रहे धन्य हो गया, मैं ऐसे बेटे का बाप हूं, धन्य हो गया। चारों तरफ इसने जय जयकार बुलवा दी। जहां जाओ वहां सम्मान मिलता है, जहां जाओ इज्जत मिलता है। मेरी जिंदगी में कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जब से ये बेटा आया है तब से जहां जाओ वहीं इज्जत ही इज्जत मिलती है। काम ही ऐसे करता है। मानवा माँ बाप को धन्य कर दो, जाओ, तुम्हारा राग सब पुण्य में बदल जाएगा। माँ बाप से भी मेरा कहना है, बेटे को पैदा करने में जो तुमने पाप किया, बेटे के लिए तुमने जो कुछ भी किया, सब माफ हो जाएगा। माता पिता हो, जो तुमने किया मैं कोई हिसाब नहीं पूछूंगा, कोई जिनवानी हिसाब नहीं पूछेगा। बेटे को जन्म देने में तुमने क्या क्या किया, शादी की, गृहस्थी बसाई, विषयों का सेवन किया, कोई बात जो किया हम फुल स्टॉप करते। बस एक काम तुम्हें करना है, क्या बेटा तुम्हें पाके धन्य हुआ है? बेटे के मन में एक भाव आ जाए, बिटिया के मन में एक भाव आ जाए, मैंने कितने पुण्य किए, मैं पुण्यात्मा हूं जो मुझे ऐसे माता पिता मिले। बस एक साधना करना है, माँ बाप को और कोई साधना नहीं करना, एक साधना करना है, बेटा बिटिया तुम्हें पाके धन्य है क्या? और इस जैसा कोई अभिशाप नहीं। मैंने कौन से पाप किए जो ये माँ बाप मिले? जाओ, बर्बाद हो जाओ। 100 भवों तक भी कोई तुम्हारी जिंदगी को संभालने वाला नहीं मिलेगा। सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, हिजड़ों में जन्म लोगे, सम्मूर्छन बनोगे, क्योंकि एक बेटे की बद्दुआ है। उसने कहा कहाँ के माँ बाप? महानुभाव, बेटे के साथ साथ हाथ से साधना शुरू करना है। बस बेटा एक बार अपने दोस्त से, एक बार महाराज के पास जाके कह दे, महाराज मैं धन्य हो गया, मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले। मियाँ बीवी में और कर लो, बिना उसके चल जाए तो चला लो, हैं? मत परोड़े झगड़ों में, संबंध मत बनाओ, खतरनाक है। आज से संबंध मना कर दो, बना लिए छोड़ दो। और महाराज नहीं चलेगा ऐसा, आप चलेगा नहीं तो चलो एक काम करो, ओह एक काम करो, संबंध बना लो, शादी कर लो। शादी कितने दिन में होती है? 1 दिन, 2 घंटे में। जैसे हमारी दीक्षा हुई थी 2-3 घंटे में, ऐसे तुम्हारी शादी 2-3 घंटे में हो जाती है। अब जिंदगी भर क्या करना, वो तो हो गई, दीक्षा तो हो गई 1 दिन में, तुम्हारी शादी हो गई 2-3 घंटे में। अब क्या करना है कि शादी पाप का कारण ना बने, शादी अभिशाप का कारण नहीं बने। शादी से कोई अभिशाप नहीं होता बंधुओं, शादी से कोई पाप नहीं होता। तीर्थंकरों ने किया है, कौन से दुर्गति गए? बात एक साधना करना है, जिससे तुम संबंध बना रहे हो, बस एक साधना। वो पत्नी अपने घर लौट करके कहे माँ से, माँ मैं धन्य हो गई, मुझे ऐसा पति मिला है, धन्य हो गई। जन्म जन्म तक जब भी यदि मुझे स्त्री बनना पड़े, क्या करूं, ऐसा मिले
बस ये वरदान तुमने पा लिया, जाओ जिंदगी भर का जो तुमने दाम्पत्य जीवन में पाप किया सब माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पाकर धन्य हो गई है। बस धन्यता का अनुभव करना है। ऐसे ही आपको भी यही करना है। कहीं ये तो नहीं है कि हे भगवान कौन सा पाप किया जब मेरे गले पड़ी, हमारी बुद्धि मारी गई थी। अब क्या क्या करते हो वो पूरा नहीं बोल पाऊंगा, जो हाँ मेरे पास जितना तुम लोग कहते हो मैं याद कर लेता हूँ। कभी झगड़े आते ना मियाँ बीवी, अरे महाराज कौन सा पाप किया, ये गले पड़ी, मेरी तो बुद्धि मारी गई, इतना बढ़िया रिश्ता आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्या क्या बोलते हो। स्त्री जाति से मेरा कहना है, ये अभिशाप कभी मत लेना, ये अभिशाप कभी मत लेना। ये अभिशाप इतना खतरनाक है। बस किसी की जिंदगी में यदि तुम्हें पति चाहिए है तो शादी के बाद एक ही साधना करना है, पति के मुख से ये आवाज निकल जाए, मेरा जीवन धन्य हो गया, आज जो कुछ भी मैं हूं मैं अपनी पत्नी की बदौलत हूं। कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, आज महाराज जो मंदिर आ रहा हूं इसकी बदौलत, सारे घर को बदल दिया, स्वर्ग बना दिया मेरी जिंदगी, मैं जीवन में पत्नी को पाकर धन्य हो गया। ये शब्द यदि पति के अंदर आ गया, जाओ तुम्हारी नारी पर्याय से बेड़ा पार हो गया, सारे अपराध माफ है। ऐसे ही भाई में लगाना, भाई भाई को पाकर धन्य हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही पड़ोसी में लगाना, पड़ोसी पड़ोसी को पाके धन्य हो रहा है कि नहीं। बस आज का होमवर्क क्या है, जो मेरी जिंदगी में आएगा हमें उसको क्या करना है, उसको धन्य करना है, स्वयं को नहीं। दुकान पे ग्राहक भी आए तो वो धन्य हो जाए, सेठ जी के यहाँ से लाया हूँ, वहाँ बेईमानी का सवाल ही नहीं है, ऐसे सेठ जी के यहाँ माल मिल जाता है, यही मेरा सौभाग्य है। सब जगह लगा सकते हो, पशु पक्षियों में लगा सकते हो, पशु पक्षी भी धन्य कह दे कि मैं धन्य हूं कि मैं इस घर की गाय हूं, इस घर की बकरी हूं। बस ये सारी चीजें, समय आपका हो गया, अभी अपनी वो पूर्णता और अमूर्तता की बात अपन चलेगी, क्योंकि अपन को समाधि मरण करना है। आज जो होमवर्क है क्या है, क्या है, जो मेरी जिंदगी में आएगा वो धन, मकान आएगा तो बोलो ना, मकान धन्य हो जाए, मकान कहे धन्य है, मैं ऐसे सेठ का मकान हूं जहां आज तक कोई पाप नहीं हुआ, आज तक कोई शराब की बोतल नहीं हुई, इस मकान में आज तक किसी ने रात्रि भोजन नहीं किया, इस मकान में कोई अभक्ष नहीं हुआ। वो मकान कहेगा धन्य हो गया मैं, जाओ उस मकान की दुआ ऐसी मिलेगी कि इस मकान के बदले में तुम्हें स्वर्गों में विमान मिलेगा। किसकी दुआ, मकान की दुआ। मकान धन्य हो गया, क्योंकि इस मकान में कभी गलत कार्य हुआ ही नहीं, हर चीज धन्य होती है, हर चीज, मकान से लेकर सब चीजें धन्य होती है। बस धन्य तुम्हें करना है, जो तुम्हारे हाथ में आया उसको धन्य करो। ये दुआ यदि तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो इन दुआओं से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। महावीर भगवान।